हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं ज्योत्सना शर्मा, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्यारकोटी, जिला शिमला से। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध विषय के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के संबंधों के विषय में पढ़ेंगे। बांग्लादेश का उदय, राइजिंग ऑफ बांग्लादेश। जो क्षेत्र वर्तमान समय में बांग्लादेश नामक स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित हुआ है, वह क्षेत्र 25 मार्च 1971 से पहले पाकिस्तान का भाग था तथा इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य कोई स्पष्ट भूमि मार्ग नहीं था, अपितु पाकिस्तान इन दोनों भागों में भूमि आवागमन भारतीय मार्ग द्वारा करता था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के साथ असंतुष्ट थे, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान का बहुत शोषण किया था तथा पूर्वी पाकिस्तान के विकास के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। निराश होकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन कर दिया। पाकिस्तान की सरकार ने इसे कुचलने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार किए, जिससे काफी संख्या में शरणार्थी भारत में आ गए। बंगालियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और मुक्ति वाहिनी नामक सैनिक संगठन के द्वारा पाकिस्तान की सेना का मुकाबला किया। भारत का समर्थन इस सैनिक संगठन को प्राप्त था। पाकिस्तान ने निराश होकर भारत पर आक्रमण कर दिया, किंतु केवल 13 दिन के पश्चात 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सैनिकों ने शस्त्र डाल दिए। भारत प्रथम देश था जिसने बांग्लादेश को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। तो आज हम इन दोनों देशों के मध्य संबंध किस प्रकार से विकसित हुए, इसी पर चर्चा करते हैं। 1972 की मैत्री संधि, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों में अच्छे संबंध स्थापित हो गए। 1972 में भारत तथा बांग्लादेश ने 25 वर्षों के लिए एक दूसरे के साथ दोस्ती, शांति और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। मार्च 1972 में दोनों में एक व्यापारिक समझौता भी हुआ और भारत ने बांग्लादेश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए बांग्लादेश को सहायता देनी भी स्वीकार की। फरक्का बांध विवाद, फरक्का बैरेज डिस्प्यूट। 1974 में शेख मुजीबुर रहमान ने भारत की यात्रा की और 1975 में गंगा जल के बंटवारे से संबंधित विवाद को बातचीत द्वारा समाप्त करने की कोशिश की। फरक्का बांध और गंगा के जल के विभाजन संबंधी भारत और बांग्लादेश में कुछ मतभेद थे। इन मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों देशों में विचार विमर्श हो रहा था, किंतु बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सभी सदस्यों का कत्ल कर दिया गया और जल संबंधी यह विवाद दोनों देशों में कुछ तनाव उत्पन्न करने का कारण बन गया। इस विवाद का अक्टूबर 1977 में यद्यपि एक समझौते के द्वारा समाधान कर लिया गया, किंतु यह विवाद अभी तक पूर्ण रूप से हल नहीं हुआ था। संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना का निर्णय, डिसीजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में सैनिक शासन स्थापित हो गया। एच.एम. इरशाद ने देश का राजनीतिक कार्यभार संभाला। जनरल इरशाद अक्टूबर 1982 में भारत भ्रमण के लिए आए। भारत तथा बांग्लादेश ने यह निर्णय किया कि जल के विभाजन संबंधी जो समझौता 1977 में किया गया था, उस समझौते के स्थान पर किसी नव योजना का निर्माण किया जाएगा। दोनों देश गंगा जल के विभाजन संबंधी तत्कालीन प्रबंधों पर सहमत हो गए और बांग्लादेश और भारत के संयुक्त आर्थिक कमीशन यानी कि इंडो
बांग्लादेश ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन स्थापित करने का निर्णय किया गया। 3 बीघा क्षेत्र को पट्टे पर देना, 3 बीघा गिवन ऑन लीज। बांग्लादेश डाहग्राम और अंगरपोटा के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश के पास कोई अपना स्वतंत्र रास्ता नहीं था, बल्कि भारत के क्षेत्र में से गुजरकर उन बांग्लादेशी क्षेत्रों तक पहुंचा जा सकता था। 1974 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अधीन भारत का 178 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा क्षेत्र बांग्लादेश को पट्टे पर दे दिया जाना था। इस भारतीय क्षेत्र का नाम 3 बीघा है और इस क्षेत्र ने डाहग्राम और अंगरपोटा के बांग्लादेशी क्षेत्रों को आवागमन के लिए जोड़ना था। कई कारणों की वजह से यह समझौता पहले लागू नहीं हो सका और 26 जून 1992 को यह समझौता अमल में आया था। 3 बीघा के क्षेत्र से भारत की प्रभुसत्ता समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि यह क्षेत्र भारत का है और बांग्लादेश के साथ मित्रता के संबंध बनाने के उद्देश्य से बांग्लादेश को पट्टे पर दिया गया है। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस इन इंडियाज इंटरनल मैटर्स। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की एक भीड़ ने कथित बाबरी मस्जिद के वाद विवाद वाले ढांचे को गिरा दिया। इस कार्यवाही का बांग्लादेश में बहुत गंभीर प्रतिक्रिया की गई और उस देश में कई हिंदू धार्मिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि 22 जनवरी 1993 को बांग्लादेश की संसद ने एक प्रस्ताव पास करके अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हुई घटना की भर्त्सना की थी। यह प्रस्ताव बांग्लादेश के शासक दल की तरफ से पेश किया गया था और संसद ने सर्वसम्मति के साथ पास करके भारत के आंतरिक कार्यों में खुला हस्तक्षेप किया था। भारत सरकार ने बांग्लादेश की संसद की इस कार्यवाही की सख्त आलोचना की थी। संयुक्त मोर्चा सरकार और भारत बांग्लादेश संबंध, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट एंड इंडो बांग्लादेश रिलेशंस। 1996 में भारत में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। संयुक्त मोर्चा सरकार ने बांग्लादेश से अपने राजनयिक संबंध सुधारने पर बल दिया था। इस दिशा में दोनों देशों के बीच 12 दिसंबर 1996 को फरक्का बांध और गंगा नदी के जल बंटवारे के संबंध में एक ऐतिहासिक समझौता भी हुआ। समझौते पर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद जनवरी 1997 को भारतीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश की मैत्री यात्रा पर ढाका गए। मई 1997 में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल 2 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद से मिले थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार और भारत बांग्लादेश संबंध, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट एंड इंडो बांग्लादेश रिलेशंस। 18 अप्रैल 2001 को बांग्लादेश राइफल्स के जवानों ने 16 भारतीय सीमा सुरक्षा बलों यानी कि BSF के जवानों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के मध्य संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया था। भारत ने बांग्लादेश राइफल्स की इस कार्यवाही का कड़ा विरोध किया और वाजपेयी जी ने बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद से इस विषय पर गंभीर वार्ता की थी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इस घटना की जांच करवाने का आश्वासन दिया और भारत ने उनकी कार्रवाई पर संतोष प्रकट कर दिया था। अक्टूबर 2001 में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। इन चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP को भारी बहुमत प्राप्त हुआ था। यह चुनाव इस दल ने भारत विरोधी प्रचार के परिणाम स्वरूप जीता था। इस दल ने बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाई थी।
इस सरकार के निर्माण के बाद बांग्लादेशी लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार की अनेक घटनाएं की। यद्यपि इस सरकार के शासनकाल में भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव आया था, परंतु भारत ने कोलकाता और ढाका के बीच एक सीधी बस सेवा आरंभ करके संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास किए थे। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार और भारत बांग्लादेश संबंध, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट एंड इंडो बांग्लादेश रिलेशंस। 22 मई 2004 को भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी थी। दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने के उद्देश्य से भारत के विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह 6 अगस्त 2005 को ढाका की यात्रा पर गए और इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर सहमति बनी, जिसमें अवैध अप्रवासन पर गतिरोध दूर करने, सीमा पर समन्वित गश्त करने और दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के मामले प्रमुख हैं। श्री सिंह ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री खालिदा जिया से भी भेंट की थी। 14 नवंबर 2005 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सार्क सम्मेलन में भाग लेने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गए थे। वहां पर उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया से भी भेंट की थी। अप्रैल 2008 में भारत और बांग्लादेश के बीच 43 वर्षों के पश्चात कोलकाता तथा ढाका के मध्य मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी भी चलाई गई थी। 13 जनवरी 2010 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए उन्होंने। इनमें बांग्लादेश में 250 मेगावाट बिजली पैदा करने का संयंत्र लगाने, बांग्लादेश के आधारभूत ढांचे की पुनर्संरचना में योगदान देने और बांग्लादेश के 300 छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देने के करार शामिल हैं। शेख हसीना ने भारत को यह विश्वास दिलाया कि वह बांग्लादेश की भूमि पर किसी भी तरह के भारत विरोधी प्रचार को चलने नहीं देंगे। 6-7 सितंबर 2011 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बांग्लादेश की यात्रा पर गए और 1974 से लटके शेख मुजीब इंदिरा सीमा समझौते को संपन्न कर भूमि सीमांकन के बारे में गैर रेखांकित सीमा क्षेत्रों, बस्तियों जिन्हें एनक्लेव्स कहा जाता है, और भूमि पर अवैध कब्जों से जुड़े मुद्दों से संबंध ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 3 से 5 मार्च 2013 को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी और विश्वास बहाली के अनेकों मुद्दों पर सहमति प्रकट की थी। भारत और बांग्लादेश के समकालीन संबंध, यानी कि आजकल भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं। कंटेम्परेरी रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत ने ही बांग्लादेश को विश्व के मानचित्र में शामिल होने के लिए बहुत सहायता की। चाहे कई बार इन दोनों देशों के संबंधों में कुछ कड़वाहट अवश्य आई थी, लेकिन दोनों देशों के नेताओं ने उस कड़वाहट को दूर करने के लिए अनेकों समझौते किए। बांग्लादेश ने लगभग 338 यानी कि 338 विदेशियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सम्मानित किया था और उनमें से लगभग 1/3 भारतीय थे। भारत के प्रधानमंत्री जब बांग्लादेश के दौरे पर गए थे तो उन्होंने बांग्लादेश के साथ 2012 में लगभग 1 दर्जन समझौते किए थे। इतने समझौते लागू हो जाने के बाद भी दोनों देशों में परस्पर कुछ समस्याएं मौजूद थी, जैसे तीसा नदी के पानी की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर्स ऑफ तीसा रिवर। तीसा नदी भारत में से निकलती है, परंतु उसका पानी बांग्लादेश के क्षेत्रों से जाता है। बांग्लादेश की हमेशा यह मांग रही है कि तीसा नदी संबंधी कोई ठोस हल किया जाए। इसी प्रकार बांग्लादेश और भारत में कुछ क्षेत्र एक दूसरे के मध्य आते हैं, जैसे उन्हें एनक्लेव्स कहा जाता है। एनक्लेव्स का मतलब है कुछ वे क्षेत्र जो पराये देश की भूमि से घिरे होते हैं। बांग्लादेश में भी और भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो एक दूसरे की भूमि द्वारा घिरे हुए हैं।
भारत में लगभग 111 एनक्लेव्स ऐसे हैं जो बांग्लादेश की भूमि से घिरे हुए हैं और उनका कुल क्षेत्रफल 17,158 एकड़ है। और इस क्षेत्र को भारत ने बांग्लादेश को देने के लिए सहमति प्रकट की है। उसी प्रकार लगभग 7,110 एकड़ के कुछ क्षेत्र वाले 51 एनक्लेव्स ऐसे हैं जो बांग्लादेश में हैं, लेकिन भारत की भूमि से घिरे हुए हैं। तो बांग्लादेश ने भी ये 51 एनक्लेव्स भारत को देने की सहमति प्रदान की है। जब संसद संबंधित संशोधन संविधान में कर दिया जाए तो ये एक दूसरे को एनक्लेव्स दे दिए जाएंगे, परंतु ये जो निर्णय था ये अभी बिल्कुल रिसेंटली 6 जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा किया गया है, जिन्होंने एक समझौता किया। समझौते के समय भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी भी हाजिर थी। एक समझौते के अधीन दोनों देशों में जो दस्तावेज का आदान प्रदान किया गया है और जो काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ ये भूमि मामला था, और उसमें से ये जो 51 एनक्लेव्स बांग्लादेश की तरफ से भारत को दे दिए गए और 111 एनक्लेव्स भारत की तरफ से बांग्लादेश को सौंपे गए। इन एनक्लेव्स में बस रहे लगभग 50,000 लोगों को राज्यहीन व्यक्ति यानी कि स्टेटलेस पर्सन माना जाता है, पर इस समझौते ने उन लोगों को दोनों देशों में से किसी एक की नागरिकता प्राप्त करने का अवसर दे दिया है। इस समझौते के फलस्वरूप भारत और बांग्लादेश में तीसा नदी और ऐसे ही कई अन्य विवाद भी हल हो जाने की उम्मीद उत्पन्न हो गई है। 24 जून 2018 को भारत और बांग्लादेश की जल सेनाओं ने साझा अभ्यास करने का भी निर्णय किया है। बांग्लादेश और भारत की जल सेनाओं का ऐसा साझा अभ्यास दोनों देशों की जल सेनाओं में एक व्यवहारिक नियंत्रीकरण को विकसित करने के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देशों में बहुमूल्य सहयोग बढ़ाने का ये एक बढ़िया ढंग भी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा एक मित्रता पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया गया है, जो 18 सितंबर 2018 को किया गया, और ये मित्रता पाइपलाइन 130 किलोमीटर लंबी है। ये मित्रता पाइपलाइन भारत के पश्चिम बंगाल के नगर सिलीगुड़ी को बांग्लादेश के जिला दिनाजपुर के नगर प्रवतीपुर को आपस में मिलाएगी और दोनों देशों के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हो गई। तो बच्चों, बहुत सारी घटनाओं को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध हैं आजकल वो काफ़ी अच्छे हैं। भारतीय राष्ट्रपति के अनुसार भारत और बांग्लादेश के संबंध अपने स्वर्णिम युग में हैं, परंतु फिर भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं जिन्हें जल्दी से जल्दी समग्र रूप से संबोधित किया जाना आवश्यक है, ताकि दोनों पड़ोसियों के बीच अच्छे संबंधों को हमेशा के लिए कायम किया जा सके और एक दूसरे के सहयोग से विकास के नए लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। थैंक यू।